ये ऐसे ही झूठ बोलते बोलते कितने लोगों को प्रेम में फंसा लेते हैं और फिर अंत में बंधु क्या क्या समाज में हाल हो रहा है, आप समाज की स्थिति देख ही रहे हैं। इसलिए ऐसे भोगियों से, ऐसे दुष्ट प्रेमियों से सतत बचना चाहिए। बंधु, राम जी ने सोचा विधवा स्त्री अपने को कुंवारी बोल रही है, चलो हम भी सुपनका की भाषा बोलते हैं। जैसे तू कुंवारी है ऐसा मेरा भाई भी अहि कुंवार मोर लघु। जाओ, अब देखो सुपनखा, प्रेम होता तो स्थिर रहती ना, यदि प्रेम होता तो स्थिर रहती। अच्छा, तुमसे भी सुंदर है क्या? राम जी ने कहा, रे गोर फक रखा है, तू जा। तो अब जैसे सुपनखा लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण से कहती है, सुनो, ये तुम्हारा भाई है क्या, सांवले रंग का? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ। अरे जैसे मैं आई और मेरी सुंदरता को देख करके मुझसे कहने लगा कि विवाह कर ले। मैंने कहा, ना ना, मैं करिया से विवाह नहीं करूंगी, करूंगी तो गोरे से करूंगी। लखनलाल जी को गुस्सा आया कि कितना झूठ बोल रही है, राम जी हमारे कभी ऐसा कह सकते? बंधु, ऐसे लोग जो वासना के भूखे हैं, ये ऐसे ही झूठ बोलते बोलते कितने लोगों को प्रेम में फंसा लेते हैं और फिर अंत में बंधु क्या क्या समाज में हाल हो रहा है, आप समाज की स्थिति देख ही रहे हैं। इसलिए ऐसे भोगियों से, ऐसे दुष्ट प्रेमियों से सतत बचना चाहिए। जैसे सूपनखा कभी उधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। आज भी समाज में कितनी संतानें, साहब मुझे कहने में थोड़ा भी डर नहीं है, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कहीं उनको प्रेम नहीं मिल रहा, केवल उनकी वासना है, वासना के भूखे हैं। सच्चा प्रेम बंधु कभी वासना नहीं चाहता, याद रखना, सच्चा प्रेम हमेशा अपने प्रेमी को चाहता है। जैसे गोपियों का प्रेम था, जैसे वृंदावन की गोपियों का प्रेम था, जैसे राजस्थान की मीरा का प्रेम था, जैसे इसी अयोध्या के भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति था। बंधु, वासना में, प्रेम में कभी वासना होती है क्या? कभी उधर भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी राम जी की तरफ, कभी लक्ष्मण की तरफ। बंधु, उसी समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रो सैलु गिरु के धार। आप अपनी वासना को काबू नहीं रखोगे तो लक्ष्मण जीवाचार्य आपकी नाक कान काट देंगे। इसीलिए लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताकि कर रावण कहो मनऊ चुनौती दी। नाक कान कटा करके सूपनखा भागी। भैया भैया, खरदूषण। खरदूषण कहता है, क्या है हाल देख। खरदूषण ने जाकर के तीसरा से बताया, तीसरा ने जाकर के रावण से बताया। रावण ने कहा, बहन 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 बहन, ये क्या हुआ? तो सूपनखा अब झूठ बोलने वाली झूठे तो बोलेगी। राम जी से झूठ बोल रही थी तो भैया से भी झूठ बोल रही है। भैया भैया, मैं पंचवटी गई थी पानी पीने, तो वहां दो राजकुमार ने मेरी नाक कान काट दिया। रावण ने कहा, पानी पीने गई थी कि पानी ग्रहण करने गई? झूठ बोल रही है। बंधु, ये बोलती बहुत है, ज्यादा बोलते हैं, कान कट जाते हैं। बोलती बहुत है, सुनती नहीं है। और याद रखना, जो समाज में ज्यादा बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, उनके कान काटो और नाक काटो। बंधु, वाल्मीकि रामायण आपने कभी पढ़ा है? वाल्मीकि रामायण का वो अध्याय पढ़िएगा जो अध्याय मैं आपको रामचरितमानस का सुना रहा हूं।
आज हमारे महाराज जी को आना था तो हमने ही कहा महाराज जी आज किला में भंडारा है, आप वहाँ जाइए, कल आप थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा। वाल्मीकि रामायण हमने पढ़ा है, आप भी कभी पढ़िएगा। ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ ना, वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा रावण के पास जब जाती है तो रावण पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, रावण पूछता है कि कहाँ गई थी? बोले पंचवटी। तो वहाँ कौन दिखा? तो देखो शूर्पणखा कैसे बोल रही है, जरा ध्यान से देखना। शूर्पणखा कहती है पंचवटी में दो युवान बड़े सुंदर सुकुमार अत्यंत बलशाली तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। ये कौन कह? शूर्पणखा कह रही। तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। अरे नहीं, और सुनो, पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णान जिनांबरौ राजीव नयन कमल नयन पुंडरीक श्वेत कमल। रावण ने कहा इतने सुंदर हैं, वो खाते क्या हैं? शूर्पणखा कहती है तुम्हारे जैसे मांसाहार नहीं करते, फल मूला सिनौ दांतौ, फलाहार करते हैं, तुम्हारे जैसे मांस नहीं खाते। और सुनो, तुम्हारे जैसे भोगी नहीं है वो राजकुमार, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, दोनों राजकुमार परम ब्रह्मचारी हैं। अरे वो हैं कौन? बेटे किसके हैं? तब शूर्पणखा कहती है पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। महाराज दशरथ जी के बेटे हैं और एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है लक्ष्मण।